हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रस्ट विथ लॉ। दोस्तों, आफ्टर सो लॉन्ग वी आर बैक इन कंपनी और इसलिए हम कंपनी तो दोबारा शुरू कर रहे हैं और वील स्टार्ट विथ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। और इसके लिए हम सबसे पहला केस आज डिस्कस करेंगे, फॉस वर्सेस हर बॉटल। दोस्तों, दिस इज द फर्स्ट केस। वैसे फॉस वर्सेस हर बॉटल रूल के कई सारे एक्सेप्शंस आ गए हैं, बट टू नो अबाउट द एक्सेप्शन आपको ज़रूरत है पहले उस केस के बारे में जानने के लिए। तो इसमें फैक्ट्स तो बड़े छोटे से हैं। इसमें एक विक्टोरिया कंपनी थी, विक्टोरिया लैंड कंपनी। उसके जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने अपने पहले लैंड खरीदी। पहले तो कंपनी कुछ एसेट्स मॉर्गेज रखे, कुछ पैसे है कंपनी के पास, उससे लैंड खरीदी। वो लैंड डायरेक्टर्स की अपनी लैंड थी और वो अबव द मार्केट रेट पे लैंड खरीदी। इस ढंग से अब ये देखिए, डायरेक्टर्स को इंडिविजुअली फायदा हुआ कि उनको ज्यादा पैसे मिले और उनकी कंपनी ने उसे लैंड खरीद ली। अब जो कुछ उसके जो माइनॉरिटी उसके जो प्रोप्रिएटर्स थे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने केस किया जिसमें फॉस एक था कि भाई ये तो गलत है, साफ साफ ये तो आप अपना फायदा कर रहे हो। क्योंकि लॉस तो कंपनी का हुआ ना। कोई जमीन जब उसको 100 रुपए में कंपनी को मिल सकती थी, उसको कंपनी को 500 रुपए देने पड़े। कंपनी का लॉस मतलब सबका लॉस। तो ये केस हुआ। अब इस केस में इसमें दो तीन रूल निकल गए। एक तो प्रॉपर प्लेंटिव रूल, क्या कंपनी के केस सिर्फ कंपनी कर सकती है, कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर भी कर सकता है। और उसी तरह रूल ऑफ मेजॉरिटी इसी से आए, प्रॉपर प्लेंटिव रूल से ही। तो इसमें कोर्ट ने ये कहा कि कंपनी हैज अ सेपरेट आइडेंटिटी, तो कंपनी अपना केस खुद करेगी। लेकिन कंपनी के फेस तो डायरेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब डायरेक्टर चाहे तो केस ना होने दे, भले वो कितना ही अपना घपला कर रहे हैं। तो उसने ये बोला कि मान लो कुछ गलत भी कंपनी करती है, तो एक जनरल मीटिंग है, सिंपल मेजॉरिटी से उसको एनीवे ओके कर दिया जा सकता है। उसको या तो एक्सेप्ट किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब एक तरीके से कंपनी ने ग्रीन चिट दे दिया डायरेक्टर्स को कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी। और ये मेजॉरिटी रूल कहलाया। और इसका उसने रीजनिंग किस पे दिया? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पे। इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है कि अंदर जो भी होगा उसमें कोर्ट विल बी वेरी रेटिसेंट टू इंटरफेयर। लेकिन आपको अब समझ में आ ही रहा होगा कि ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट गलत है। डायरेक्टर जैसे इस केस में आप देखिए, इस केस में गलत तो हुआ, बस उस समय की जूरिस्प्रूडेंस यही थी कि कंपनी डायरेक्टर्स जो भी मेजॉरिटी करे वह सही है। लेकिन इसके एक्सेप्शन आ गए हैं, जैसे ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट मेजॉरिटी रूल का ही एक्सेप्शन है। इसी तरीके से फ्रॉड अगर कर रहे हैं या अल्ट्रा वायरस जा रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, तो ये सब इसके एक्सेप्शन ही है। तो एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं ये फैक्ट्स ऑफ द केस। भाई विक्टोरिया पार्क कंपनी थी। इसमें उन्होंने वही किया था कि जो लैंड खरीद लिया था डायरेक्टर्स ने खुद से ही, और फॉल्सली मॉर्गेजिंग इट, ये सब सेंट्रल इशू यही था कि मेंबर्स ऑफ द कंपनी क्या सूट कर सकते हैं। और उन्होंने बोला कि ये जो डायरेक्टर्स हैं, दे आर ट्रस्टीज फॉर द कंपनी, दे आर नॉट ओनर्स ऑफ द कंपनी। जबकि डिफेंडेंट की तरफ से आया कि मतलब इंडिविजुअल शेयर होल्डर केस नहीं कर सकते हैं। कोर्ट इसी तरह मेजॉरिटी प्रिंसिपल रूल निकाला। इसमें प्रॉपर प्लेंटिव रूल भी भैया है कि कंपनी अपना केस खुद करेगी। और लेकिन एनालिसिस में हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट ऑलवेज रॉन्ग। वैसे इसके कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके एक्सेप्शन हैं, जैसे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, फ्रॉड। और उसके अलावा मतलब इट इज ऑल्दो वी अग्री कि कंपनी सेपरेटली, उस समय याद होगा आपको, सोलोमन सेपरेट लीगल एंटिटी, सोलोमन वर्सेस सोलोमन से आई थी, और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वगैरह उस समय वो मतलब हर लॉ का एक एब होता है, एक फॉल होता है। तो उस समय वो फेज अपने राइजिंग पे था, तो इसलिए एक्सेप्शन भी जरूरत है। तो इसके लिए पहला एक्सेप्शन हम शांति प्रसाद जैन अगले की वीडियो में देखेंगे। और अभी तो कोई भी केस आएगा ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में दोस्तों, तो although FOSS versus Harbottle is not right always, but it's the first case on operation mismanagement। इसके बारे में शुरुआत इसी से करनी होगी कि इसमें मेजॉरिटी रूल आया था, इसमें प्रॉपर प्लेंटिव रूल आया था। तो दोस्तों, आई होप आपको केस समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में शांति प्रसाद जान के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, and brace yourself, winter is here। बाय बाय।